यूनिट 4 एजुकेशन प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है इस यूनिट के कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का कंसेप्ट क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एजुकेशन क्यों हासिल करनी चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, और फिर उसकी इम्पोर्टेंस क्या, अहमियत क्या है। अप्रोचेज़ ऑफ एजुकेशन प्लान, एजुकेशन प्लान के अप्रोचेज़। फिर टाइप्स, गोल्स एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन प्लानिंग के उनकी टाइप्स क्या हैं, फिर उसके गोल्स क्या हैं, और अंडरस्टैंड करें कि प्रोजेक्ट प्लानिंग है क्या। अब सबसे पहले एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग और द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड हैबिट्स। तो एजुकेशन ऐसा प्रोसेस है जो हेल्प करता है लर्निंग सीखने में, या ऐसा है कि आप नॉलेज हासिल करें, स्किल सीखें, वैल्यूज़ को जो है ना वो अडॉप्ट करें, या बिलीव्स या हैबिट्स ये चीज़ें सीखें। एजुकेशनल मेथड्स इंक्लूड टीचिंग, ट्रेनिंग, स्टोरी टेलिंग, डिस्कशन एंड डायरेक्टेड रिसर्च। तो एजुकेशन आप मेथड क्या है एजुकेशन यानी सीखने के या सिखाने के, कि आप टीच करें, आप ट्रेन करें, स्टोरी टेल करें, डिस्कशन करें, या फिर रिसर्च करें। अब डिफ़ाइन किया गया है जी कुछ वेस्टर्न फ़िलासफ़र, जैसे कि अरिस्टोटल ने कहा एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग मैन टू फुलफिल हिज एम बाय एक्सरसाइजिंग ऑल द फैकल्टीज़ टू द फुलेस्ट एक्सटेंट एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो एजुकेशन अरिस्टोटल के मुताबिक ऐसा प्रोसेस है जो एक आदमी को ट्रेन करे ताकि वो जो उसका लाइफ में एम है उसको वो जो है ना फुल करने के लिए और एक सोसाइटी का बेहतरीन बंदा बने। अब सोक्रेटिस के मुताबिक जो है ना वो ये है कि एजुकेशन मीन्स आर ब्रिंगिंग आउट ऑफ द आइडियाज़ ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच आर लेटेंट इन द माइंड ऑफ एवरी मैन। के उन आइडियाज़ को जो है ना वो बाहर निकालें, उन आइडियाज़ को जो है हाईलाइट करें जो हर आदमी के दिमाग में है। एजुकेशन का मतलब ये है। जॉन डेवी जो है ना वो भी एजुकेशनिस्ट हैं, उनके मुताबिक एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू अ कंटिन्यूस रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। के कंटिन्यूसली जो है ना आप कुछ एक्सपीरियंस जो है वो बनाते रहें, रिकन्स्ट्रक्ट करते रहें, ये एक ज़िंदा रहने का प्रोसेस है एजुकेशन। अब मुस्लिम थिंकर क्या कहते हैं, अल्लामा इकबाल कहते हैं एजुकेशन इज़ द एक्टिविटी ऑफ रिकग्नाइजिंग गॉड एंड अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ। तो खुद ही पे बड़ा ज़ोर देते थे अल्लामा इकबाल, इसलिए उन्होंने कहा कि एजुकेशन वो सरगर्मी है जिसके थ्रू आप खुदा को पहचानते हो और अपने आप को समझते हो। फिर पहले खुदा को पहचानते हो और फिर अंडरस्टैंड करते हो वन सेल्फ। अकॉर्डिंग टू गज़ाली, अल गज़ाली ने जो है ना इमाम अल गज़ाली ने कहा एजुकेशन इज़ द एक्टिविटी ऑफ इनेबलिंग एन इंडिविजुअल टू रिकग्नाइज द गॉड एंड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड। तो उनके मुताबिक, अल गज़ाली के मुताबिक एजुकेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो एक बंदे को इस काबिल बनाती है कि वो खुदा को पहचाने और ये अच्छे और बुरे में फ़र्क कर सके। शाह वलीउल्लाह ने कहा जी कि एजुकेशन इज़ द एक्टिविटी ऑफ डेवलपिंग द सेंस ऑफ गुड एंड ईवल सो दैट एन इंडिविजुअल कैन चूज़ द गुड एंड रिजेक्ट द ईवल। कि एजुकेशन है वो है कि जिसके थ्रू आप में अच्छे या बुरे की एक जो है वो तमीज़ आ जाए और वो जो है बंदा अच्छे को एक्सेप्ट कर ले और बुरे को रिजेक्ट कर दे। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है। ट्रेडिशनल क्लासरूम, अब द टीचर इन ट्रेडिशनल क्लासरूम विल ट्राई टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट वर्बली थ्रू द ब्लैक बोर्ड वेयर वर शी विल ग्रामेटिकली एक्सप्लेन हाउ ऑपरेशन ऑफ वाटर अकर्स। देयर आर नो टेक्नोलॉजी, नो मल्टीमीडिया, देयर वर नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। ट्रेडिशनल क्लासरूम में जो है ना सिर्फ ये होता है कि एक टीचर आया है, मतलब एक ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड है आपके पास, आप उसके ऊपर डायग्राम बना के एक चीज़ को समझा देंगे क्या ऑपरेशन हो रही है, ठीक है। आपने आग, नीचे आग वाला बनाया, ऊपर उसके बर्तन रखे, उसमें से पानी में से बाहर निकाले, आपने कहा यह ऑपरेशन हो रही है। कोई मल्टीमीडिया नहीं है, कोई जो है ना इजाफी चीज़ नहीं है। जबकि मॉडर्न क्लासरूम में क्या है, टीचर मॉडर्न कुड चूज़ फ्राम ए वाइड वैरायटी ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेशन सच एज बॉइलिंग ऑफ वाटर फॉर टी और क्लॉथ ड्राइंग अप इन सन एंड रन ए शॉर्ट वीडियो टू टेक द स्टूडेंट थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन। मॉडर्न क्लासरूम में आप वीडियो प्ले कर सकते हो, वीडियो में दिखा सकते हो, या आप सामने प्रैक्टिकली बता सकते हो कि ये आग जला के ऊपर बर्तन रखा, ये पानी जो है ना वो ऑपरेट हो रहा है। अब एजुकेशन के एम्स या ऑब्जेक्टिव के हैं। एम्स गिव्स डायरेक्शन टू एक्टिविटीज़। एम का ये होता है कि वो आपको समझ देते हैं कि आपने किस डायरेक्शन में जो ना एक्टिविटीज़ करनी है। एम्स ऑफ एजुकेशन आर फॉर्मुलेटेड कीपिंग इन व्यू द नीड्स ऑफ सिचुएशन। तो एम जो होते हैं ना वो नीड, सिचुएशन की नीड के मुताबिक जो है ना वो माइंड में फॉर्मुलेट किए जाते हैं। ह्यूमन नेचर इज़ मल्टी साइडेड विद मल्टीपल नीड्स विच आर रिलेटेड टू लाइफ। तो इंसान की जो नेचर है, इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो भी उसकी लाइफ के रिलेटेड होती हैं। एजुकेशन का एम है कि वो लाइफ के साथ जो है ना वो रिलेट किया जाए और कोशिश की जाए कि ज़िंदगी में जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही एजुकेट की जाए। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को स्टडी के
यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड सोशल कल्चर डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें द फिजिकल इंटेलेक्चुअल इमोशनल एंड एथिकल इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल इनटू कंप्लीट मैन या वुमेन इज़ द फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन का जो बेसिक एम है वो ये है कि लोगों को फिज़िकली इंटेलेक्चुअली यानी ज़हनी तौर पर या इमोशनली उनको जो है ना वो एथिकल इंटीग्रेशन इस तरह से कंप्लीट बंदा बनाया जाए ताकि ये उनका फंडामेंटल राइट है या एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए। अब एजुकेशन पॉलिसी कमीशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट हैज़ एग्जामिन द पर्पस ऑफ एजुकेशन एंड डेवलप 4 सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो यूनाइटेड नेशन ने जो है ना वो अमेरिका में जो है ना ये कुछ ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रियलाइजेशन कि सेल्फ रियलाइज़ करें, वो ख़ुद को पहचानें, ख़ुद पे काम करें। ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप के इंसानों के रिलेशनशिप ठीक हों, बेहतरीन हों, उनको रिलेशनशिप डेवलप करना आ जाए। इकनॉमिक एफिशिएंसी जो है ना इकनॉमिक कैसे बूस्ट करनी है, इकनॉमी में कैसे हिस्सा लेना है। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी शहरी जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं वो करें। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन अब क्या है, द इंक्वायरिंग माइंड द एजुकेशन पर्सन हैज़ एन एपिटाइट फॉर लर्निंग की इंक्वायरी माइंड हो कि सवाल करे, ऐसे जो है ना रिसर्च करे कि ठीक है नई नई चीज़ें ढूंढे। स्पीच द एजुकेटेड पर्सन कैन स्पीक द मदर टंग क्लियरली। सबसे पहले जो है ना वो जो बंदा एजुकेशन हासिल कर सकता है, करना चाह रहा है, वो अपनी मदर लैंग्वेज जो है ना वो ठीक बोलता हो, रीडिंग कर सकता हो एफिशिएंटली, राइटिंग कर सकता हो, ठीक है, मदर टंग की राइटिंग, ठीक है। नंबर द एजुकेटेड पर्सन सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ काउंटिंग एंड कैलकुलेटिंग, कि उसे गिनती वगैरह, उसे टेबल वगैरह आते हों, जमा माइनस प्लस ये आता हो। साइट एंड हेयरिंग, तो उसकी जो है ना वो स्किल्स हों कि वो देख भी सकता हो और सुन भी सकता हो। फिर हेल्थ नॉलेज, उसको हेल्थ के बारे में भी नॉलेज हो और वो हेल्थ के बारे में कॉन्शियस भी हो कि वो कैसे उसने अपने आप को फिट रखना है। हेल्थ हैबिट्स हों उसमें कि ऐसी हैबिट्स हों कि वो जो है ना ख़ुद को प्रोटेक्ट करे अपनी हेल्थ को, और वो सेहतमंद खाना खाए, हेल्थी जो है ना फूड ले, हेल्थी जो है ना एक्सरसाइज वगैरह करे। पब्लिक हेल्थ जो है ना वो फिर पब्लिक हेल्थ, तो वो दूसरे लोगों को भी एजुकेट कर सके कि कम्युनिटी में कैसे वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। रिक्रिएशन द एजुकेटेड पर्सन इज़ ए पार्टिसिपेंट एंड स्पेक्टेटर इन मैनी स्पोर्ट्स एंड अदर जो पास टाइम्स, तो वो जो है ना बहुत सी चीज़ों में बेस्ट हो, जो है ना एजुकेशन के अलावा स्पोर्ट्स वगैरह में अच्छा हो, इंटेलेक्चुअल उसका इंटरेस्ट हो, मेंटली रिसोर्स वो यूज़ करे अपने लेजर टाइम में, जो अपना फालतू वक्त होता है उसमें एस्थेटिक इंटरेस्ट हो उसका, जो है ना पर्सन अप्रिशिएट करे ब्यूटी को, उसके साथ नेचर को पसंद करे, वो करेक्टर जो है ना रिस्पॉन्सिबल डायरेक्शन हो, अपनी लाइफ के बारे में जो है ना उसका विजन हो, अपनी लाइफ के बारे में वो जानता हो और डायरेक्शन दे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप क्या है, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी के इंसानियत के लिए रिस्पेक्ट करें, लोगों को एजुकेट करें कि वो जो है ना एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना सीखें। फ्रेंडशिप उनमें जो है ना कोई रिच पुअर या इस तरह का कोई कंसेप्ट ना हो, बल्कि वो फ्रेंडशिप के साथ लाइफ गुजारना सीखें। कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ, अच्छा वर्क करें, मिलजुल के काम करें। कर्टसी के लाइफ में जो है ना ऑब्ज़र्व करें अम्यूनिटीज़ ऑफ सोशल बिहेवियर जो है ना उनमें मेहमान नवाजी आए, उनमें जो है ना वो अप्रिसिएशन ऑफ द होम। द एजुकेटेड पर्सन अप्रिशिएट द फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, वो घर में रहें, वो फैमिली के साथ रहना पसंद करें, उनको जो है ना वो लोगों के साथ अच्छा बिहेव करें फैमिली के साथ। कंजर्वेशन ऑफ होम, कंजर्व फैमिली आइडियल्स, फैमिली के साथ इकट्ठे रहें, फैमिली में जो है ना वो मिलजुल के रहें। होम मेकिंग हो, स्किल्ड हों कि वो घर में जो चीज़ें बन रही हैं, घर बनाने में, घर को तो जोड़ने में ये रहे। डेमोक्रेसी इन द होम, मेंटेन डेमोक्रेटिक फैमिली रिलेशनशिप, फैमिली के अच्छे जो है ना वो रिलेशनशिप सबके साथ हों, पॉजिटिव रिलेशनशिप हों। ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक वर्क, तो वो जो है ना सेटिस्फेक्शन ऑफ गुड वर्कमैनशिप, तो अच्छा काम करें, अच्छे सेटिस्फाई हों आपसे, वो जानते होंगे कैसे जो है ना काम से सेटिस्फाई रहना है, कैसे काम ऐसे करना है कि वो काम सेटिस्फाई हो। ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन हो उनको कि रिक्वायरमेंट वेरियस जॉब के लिए कि क्या कुछ करना चाहिए, वो उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनके अंदर चॉइसेस होनी चाहिए कि क्या चॉइस करना है उनके लिए, क्या बेहतर है। फिर जो है ना प्रोड्यूसर सक्सीड इन हिज चूज़न वोकेशन, और वो इस काबिल भी हों कि वो जो उन्होंने चूज़ किया वोकेशन में वो कामयाब हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो, मेंटेन और इम्प्रूव करें एफिशिएंसी को, ऑक्यूपेशनल अप्रिशिएशन हो, सोशल वैल्यूज़ हो, वर्क वगैरह करना जानते हों। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सोशल जस्टिस हो, हर एक के साथ जो है ना वो सेंसिटिव हों और वो जस्टिस को जो है ना इंपॉर्टेंस दें और कोशिश करें कि जो है ना जस्टिस को डेवलप किया जाए। सोशल एक्टिविटी में जो है ना सिटीज़न एक्ट टू करेक्ट अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशंस, तो
सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऐसे करें कि जो है ना हर चीज़ को करेक्ट किया जाए। अगर कोई चीज़ नहीं करेक्ट हो रही, रॉन्ग हो रही है, तो उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो प्रोटेस्ट करें, उसको रॉन्ग के हैं। सोशल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे को समझें, स्टडी करें, स्ट्रक्चर करें। फिर क्रिटिकल जजमेंट होनी चाहिए, ताकि जो है ना कोई प्रोपेगेंडा हो रहा हो, कोई जो है ना डिफेंस अगेंस्ट प्रोपेगेंडा अगर कोई साजिश हो रही हो तो उसके समझ सकें। टॉलरेंस होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कोई एक अगर मिसबिहेव करता है तो दूसरा भी मिसबिहेव न करे। कंजर्वेशन करें कि सिटीज़न हैज़ ए रिगार्ड फॉर द नेशन। रिसोर्स के लिए जो है ना जैसे पानी को बचाएं, आग को, बिजली को बचाएं, इस तरह पेट्रोल को बचाएं। सोशल एप्लीकेशन ऑफ साइंस होनी चाहिए कि साइंस के लोगों को नॉलेज हो, साइंस के मुताबिक जो है ना वो चीज़ें करें, एडवांस चीज़ों को यूज़ करें। वर्ल्ड सिटीजनशिप जो है ना वो कोऑपरेट करें वर्ल्ड कम्युनिटी में, माहौल को साफ़ सुथरा रखें। इस तरह अब ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, तो ब्लूम बेंजामिन्स हैज़ पुट फॉरवर्ड ए टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। तो इसने ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी बड़ी मशहूर है और बड़ी इंपॉर्टेंट भी है बीएड में, विच प्रोवाइड्स ए प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क विद इन विच एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स कुड बी ऑर्गेनाइज एंड मेजर। तो इसके मुताबिक जो है ना एजुकेशन जो हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है और मेजर किया जाता है। इन हिज टैक्सोनॉमी ब्लूम डिवाइडेड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इनटू 3 डोमेन। जिसने 3 डोमेनें बनाई थी। सबसे पहले कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। अब कोग्निटिव जो होती है वो हेड ओरिएंटेड होती है कि आपका दिमाग क्या जाता है। अफेक्टिव जो है हार्ट, दिल, और फिर साइकोमोटर जो आपकी हाथ, बॉडी, हार्ट जो ओरिएंटेड है। अब ये होता है, सबसे पहले इसमें क्या होता है जी कि नीचे है नॉलेज, कि एबिलिटी करें कि आप नॉलेज कितना गेन कर सकते हैं और कैसे उसको रिकॉल कर सकते हैं। फिर कंप्रेंशन, एबिलिटी टू शो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कि आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी है। फिर एप्लीकेशन, आप उसको अप्लाई करो। फिर सेंसिस होता है द एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग न्यू, कि सेंसिस का मतलब होता है कुछ चीज़ बनाना है। तो इवैल्यूएशन का मतलब है फिर जायज़ा करना। तो और फिर एनालिसिस का मतलब है कि उस चीज़ों को ब्रेकअप करना और लॉजिकली उनको समझना। अब ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, इसमें बेसिकली स्टेप वही हैं, 3 ही हैं कि आपने जो है ना कॉग्निशन, ठीक है, फिर जो है ना अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो अब जो है ना उसमें ब्लूम में फिर जो है ना एंडरसन और जो है ना क्राथवोल ने जो है ना कुछ चेंजेस किए हैं। लेकिन 1956 में जो ब्लूम ने दी थी उसमें सबसे पहले था नॉलेज, ठीक है, आप जो गेन करते हो। फिर कंप्रेंशन, आप जो है ना उसको अंडरस्टैंड करते हो। फिर अप्लाई करते हो, फिर उसको एनालाइज करते हो। फिर सेंसेस जो चीज़ बनाते हो आप, और फिर एवेलुएट जायज़ा लेते हो। जबकि 2001 में जब उसको जो है ना वर्क फॉर्म में किया गया, तो फिर सबसे पहले रिमेंबर जो चीज़ें आपने याद की, फिर अंडरस्टैंड की, यानी उसी को जो है ना उसकी असल फॉर्म लिखेगी, बस उसकी जो है ना वो ट्रांसलेशन और कुछ जो है ना उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया। चीज़ें नहीं, उसी के जो है ना वो सिनोनियम ही ऐड कर लिए गए। फिर अप्लाई कर लिए गए, एनालाइज, एवेलुएट और क्रिएट। तो अफेक्टिव डोमेन में आप क्या आते हैं, फीलिंग्स, इमोशन एंड बिहेवियर, जो दिल से आप चीज़ें फील करते हो, ठीक है। इसमें आप क्या स्टूडेंट रिसीव क्या कर रहे हैं जी, स्टूडेंट बिकम अवेयर ऑफ एन एटीट्यूड, बिहेवियर और वैल्यू। इसमें स्टूडेंट रिसीव देखते हैं कि जी का सामने वाले का बिहेवियर कैसा है, वो एटीट्यूड कैसा और वैल्यू कैसी है। फिर रिस्पॉन्ड करते हैं स्टूडेंट अपने लिहाज से कि जब उनके साथ कोई एटीट्यूड, बिहेवियर या उस वैल्यू के साथ वो कैसे करना है। फिर वैल्यूइंग में क्या करते हैं, स्टूडेंट रिकग्नाइज करते हैं वैल्यू और डिस्प्लेस करते हैं कि डिस्प्ले करते हैं फिर अपनी इन्वॉल्वमेंट। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, स्टूडेंट अपने बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करते हैं और प्रायोरिटी देते हैं कि वो किस चीज़ को जो है ना वो पहले बिहेव करेंगे, कौन सा एटीट्यूड शो करेंगे। करेक्टराइजिंग और करेक्टराइज करते हैं फिर वैल्यू और स्पाइट ऑफ कम्फर्ट, डिसकम्फर्ट या कॉस्ट क्या है, इस तरह जो है ना वो स्टूडेंट पर्सन करेक्टर के हिसाब से। साइकोमोटर्स, आप जो मैनुअल काम आप करते हो, सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट कि क्या जो है ना उन्होंने देखा है क्या। फिर मॉडल करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं उसको, यानी मॉडल बनाते हैं उसके मुताबिक कि हमने ये देखा है। फॉर एग्जाम्पल कोई डांस आप देख रहे हो, फिर आप जो है ना उस हिसाब से हाथ को लहराते हो। फिर रिकग्नाइज करते हैं स्टैंडर्ड्स क्या है, ठीक है, क्राइटेरिया या उस परफॉर्मेंस स्किल के लिए आप करेक्टली कर पाओगे यानी करेक्ट करते हैं। फिर एवेलुएट करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, बार बार चेक करते हैं, शीशे में देखते हैं, या आपने राइटिंग ठीक करनी है तो आप बार बार देखते हो कि कैसे वो बंदा ए कैसे डाल रहा है, बी कैसे डाल रहा है। फिर आप उसे अप्लाई करते हो रियल लाइफ में और फिर कोच परफॉर्म करते हो स्किल को सिचुएशन के लिहाज से। अब अप्रोचेस क्या हैं एजुकेशन प्लानिंग में, 4 मेजर अप्रोचेस हैं एजुकेशन प्लानिंग में। सोशल डिमांड अप्रोच है, सोशल जस्टिस है, रेट ऑफ रिटर्न है और मैन पावर है। सोशल डिमांड क्या है, अब इसमें सबसे पहले एस्टिमेट किया जाता था प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट कंप्लीटिंग स्कूल एजुकेशन एंड आर लाइकली टू इंटर इनटू हायर एजुकेशन। सबसे पहले ये एस्टिमेट किया जाता है कि कितने स्टूडेंट जो है ना उनने स्कूल एजुकेशन को कंप्लीट कर लिया और आप हायर एजुकेशन के लिए क्वालिफाई कर गए।
फिर एस्टिमेट करते हैं कि कितने स्टूडेंट स्कूल लीविंग जो है ना वो उसमें माहिर रहे हैं, उसमें सक्सेसफुल रहे हैं अप्लाई फॉर एडमिशन टू कॉलेज, और कितनों ने जो है ना हकीकत में कि स्कूल में फॉर एग्जांपल इतने लाख लोग स्टूडेंट ने कंप्लीट कर लिया, अब देखते हैं कॉलेज में कितने ने एडमिशन लिया, कि स्कूल तो चलो सब ने कंप्लीट कर लिया। फिर आप डिटरमिन करते हैं कि मैनी एप्लीकेंट शुड बी गिवन एडमिशन टू हायर एजुकेशन। फिर आप जो है ना ये डिटरमिन करते हैं कि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों ने, जिन स्टूडेंट ने दरख्वास्तें की हैं, उनको जो है ना वो एडमिशन मिल जाए हायर एजुकेशन में। आप फिर लेंथ और ड्यूरेशन ऑफ स्टडी को जो है ना डिटरमिन करते हो कि लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स की, ठीक है ना, क्लास कितनी है, स्ट्रेंथ वगैरह, और फिर आप कितनी लेंथ यानी कितने महीने लगेंगे एक सेमेस्टर को, 4 महीने 5 महीने, और ड्यूरेशन कितनी है, 4 पीरियड है 5 पीरियड है, ठीक है, इस तरह। social demand of this approach is more prevalent in those society which favor traditional culture values, where decisions are taken on the basis of public opinion, and in societies where the social environment is generally pessimist in nature। तो सोशल डिमांड ऐसी अप्रोच है जिसमें सोसाइटीज़ फेवर करती हैं कि जिसमें ट्रेडिशनली आपको रस्म और रिवाज जो है ना वो किसी इलाके में जो हैं उस लिहाज से जो चीज़ें, या पब्लिक ओपिनियन के लिहाज से जहाँ फ़ैसले लिए जाते हैं लोगों के हिसाब से, जहाँ पे जो है ना वो फ्रजाइल पॉलिटी है और डेमोक्रेसी के समटाइम बाज़, तो वो फिर जो है ना उस हिसाब से वहाँ पे देखा जाता है, उस हिसाब से चीज़ें चलती है, उस हिसाब से डिसीजन बनाए जाते हैं। सोशल जस्टिस अप्रोच में क्या कहते हैं, दिस अप्रोच इज एम्ड एट मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर द सोशल इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज कम्युनिटी फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। सोशल जस्टिस अप्रोच में का एम ये होता है कि कुछ स्पेशल चीज़ें, कुछ स्पेशल प्रोविजन की, जैसे सोशली इकोनॉमिकली और एजुकेशनली जो है ना बेशक उनके ना फ़ायदे हों कम्युनिटी के लिए, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए सोशल जस्टिस में ये किया जाता है कि अभी जो है ना अभी चीज़ें ठीक जा रही हों। दिस इंक्लूड्स ओपनिंग आश्रम स्कूल्स फॉर ट्राइबल एरिया, स्पेशल कंसेशंस एंड स्कॉलरशिप इंसेंटिव्स एंड रिलैक्सेशन, यानी जो आर्जी चीज़ें हों सोशल जस्टिस में कि कुछ चीज़ें जो अभी लोगों को चाहिए ताकि इक्वालिटी आ जाए, कि लोग जो है फॉर एग्जांपल नहीं डेवलप हो रहे, ठीक है, उन ट्राइबल एरियाज़ में आप क्या बना रहे हैं, आप कुछ जो है लोकल लेवल की चीज़ें बना रहे हैं ताकि, या कुछ ऐसे अदारे बना रहे हैं जहाँ पे स्टूडेंट रह भी सकते हैं, खा पी भी सकते हैं, और एजुकेशन भी, ताकि जो है ना वो रिलैक्सेशन कायम रहे। अब रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच, according to this approach, investment in education should take place in such a way that the return from the investment are equal to the return from other kind of investment। तो इसमें ये ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन में कि जैसे आप किसी बिज़नेस में लगाते हो और आपको उतना फ़ायदा होता है या उतने वापस आते हैं, इसी तरह आप एजुकेशन में भी उतना ही खर्च करते हो ताकि आपको दोबारा उतना ही फ़ायदा आए। दिस प्रिंसिपल इज़ नोन एज इक्वी मार्जिन रिटर्न, यानी जितना आपने लगाया है उतना ही आपको वापस आ रहा है। इन इकोनॉमिक थ्योरी एंड कुड बी एक्सटेंडेड टू एजुकेशन सेक्टर, इसको एजुकेशन सेक्टर में लाया गया है ताकि आपको मार्जिन वहीं से मिले, जितना आपने इन्वेस्ट किया आपको उस तरह, या जिस तरह आप एक बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हो उतना ही आपको यहाँ से भी मिले। दिस अप्रोच ट्रीट्स एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एंड यूज रेट्स ऑफ रिटर्न एज अ क्राइटेरियन इन एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। दिस अप्रोच इम्प्लाइज दैट इफ़ द रेट ऑफ रिटर्न इज़ लो, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन शुड बी कर्टेल। तो ये इन्वेस्टमेंट के बेस है कि आपने स्टूडेंट टीचर की कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, यानी लोगों को इतना उनकी स्किल्स डेवलप करने में इतना ख़र्चा करना है जितना आपको फ़ायदा हो। अगर आपके टर्न ओवर लो है, आपको रिटर्न में लो मिल रहा है, तो आपको फिर जो है ना कुछ एजुकेशन जो है कर्टेल कर देनी चाहिए, रोक देनी चाहिए, कम कर देनी चाहिए। अब रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच, एन एजुकेटेड पर्सन अर्निंग्स और रेट ऑफ रिटर्न डिपेंड अपॉन हीज और हर इनेट इंटेलिजेंस, पेरेंटल, सोशल, इकोनॉमिक स्टेटस, मोटिवेशन एंड एस्पिरेशन। तो किसी बंदे की जो आप अर्निंग है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उस बंदे की इंटेलिजेंस क्या है, या उसके पेरेंट्स की सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, या मोटिवेशन क्या है, या उसका एस्पिरेशन क्या है। Hence, it is not easy to attribute the rate of returns only to education required. This approach is least frequently applied to education। ये जो है ना बहुत कम ही एजुकेशन में अप्लाइड की जाती है। अब मैन पावर प्लानिंग अप्रोच क्या है, द अप्रोच असर्ट दैट द सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्रोड्यूस द राइट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विद डिज़ायरेबल नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड स्किल इन द राइट नंबर्स एंड थस एजुकेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें अब मैन पावर पे बड़ा जोर दिया गया है कि आदमी को जो है ना वो नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल जो है ना वो सिखाई जाए जो लोगों को काम आए, ताकि वो जो है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हिस्सा ले सकें, वो गुड ऑक्यूपेशन कर सकें, या गुड वोकेशनल जो है ना उनमें स्किल्स हों। अब एप्लीकेशन क्या ऑफ द मैन पावर प्लानिंग अप्रोच डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स।
अप्रेजल एंड एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट कंडीशन एंड द सिस्टम ऑफ एजुकेशन कि जो एजुकेशन हो रही है इसके मुताबिक लोगों को कितनी जॉब्स मिल रही हैं, कितने लोग एम्प्लॉयमेंट हासिल कर चुके हैं, एम्प्लॉयज़ हैं। तो उससे फिर प्लानिंग द सिस्टम ऑफ एजुकेशन विज द मैन पावर नीड्स ऑफ द इकानमी के आदमी को जो है ना इकानमी को आदमी चाहिए ताकि जो है ना वो डिवेल्प हो सके। यूजिंग द फाइनेंशियल रिसोर्स इन एन ऑप्टिमम वेज हो फुलफिल द डिमांड। तो फाइनेंशियल अमाउंट को इस तरह यूज़ किया जाए ताकि जो है वो अमाउंट को फिल कर सकें, वो जो नीड्स हैं उनको फिल कर सकें, जो डिमांड्स हैं उनको फिल कर सकें। वेस्टेज आर अकाउंट अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में जो है वो काम किया जाए, लोगों को मोस्टली एम्प्लॉयमेंट मिले, मैन पावर को डेवलप किया जाए। आप रोज़ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इनरोल्स को जो है ना वो इंक्रीज़ किया जाए, और जो नंबर ऑफ़ एग्जिस्टिंग टीचर एंड देयर क्वालिफिकेशन इनरोलमेंट इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो देखा जाए कि कितने जो है ना वो इनरोल हैं स्टूडेंट्स, कितने टीचर हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट सब को जो है ना देखा जाए, उनको फैसिलिटीज़ मुहैया की जाए लोगों को जो है, ताकि वो डेवलप हो सकें, ताकि वो उनके अंदर मैन पावर यानी कैपिटल वो सीख सकें, वो वोकेशनल चीज़ें सीख सकें, स्किल्स सीख सकें। फिर जो है ना रिगार्डिंग ऑक्यूपेशनल उनमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयज़ देयर लेवल ऑफ ट्रेनिंग एंड एबिलिटीज शुड आल्सो बी असेस। तो उनकी असेस करनी चाहिए कि वो किस काबिल हो गए हैं, किस लेवल की उनकी एजुकेशन है, किस लेवल की उनके प्रोफेशन में है। फिर एजुकेशन प्लानिंग अब क्या है? प्लानिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ एंड व्हेन टू बी डन, वेयर एंड हु इज़ टू बी डन इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर द सिस्टम। तो प्लानिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें यह फैसला किया जाता है कि आपने क्या करना है, व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ कैसे करना है, एंड व्हेन और कब करना है। ये चीज़ें आप पहले से डिसाइड कर लेते हो कि कहाँ करना है और किस ने करना है और किस पे होगा। तो ये ताकि जो है ना ये चीज़ें एजुकेशन प्लानिंग में आती हैं, ताकि जो है ना वो हेल्प कर सकें आपको गोल अचीव करने में। इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग आउट इन एडवांस स्ट्रेटजी पॉलिसीज प्रोसीजर प्रोग्राम्स एंड स्टैंडर्ड थ्रू विच एन एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव। तो आप पहले से ही प्रोसेस वगैरह कर लेते हो, आप पहले से ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हो जो है ना, ताकि जो चीज़ें हमने हासिल करनी है। गोल ओरिएंटेड होता है और गोल ओरिएंटेड होता है और ये डायरेक्टेड होता है ताकि आप जो है ऑब्जेक्टिव अपने हासिल कर सकें। अब टाइप्स क्या है एजुकेशनल प्लानिंग की? इम्परेटिव और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है, इंडिकेटिव है, इंटेग्रेटेड है और सेक्ट ओरल प्लानिंग है। अब इम्परेटिव है, अंडर दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इकोनॉमिक डिसीजन आर मेड थ्रू अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी इंस्टेड ऑफ मार्केट सिस्टम। इसमें मार्केट सिस्टम नहीं देखा जाता, बल्कि एक बंदा सेंटर प्लानिंग से सेंटर से प्लानिंग की जाती है कि ऐसा आपने करना है। वो एलोकेशन करता है रिसोर्सेज की, मिक्स करता है आउटपुट और डिस्ट्रीब्यूशन आउटपुट अमंग द पीपल आर डिटरमाइंड सेंट्रली इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड प्लान्स एंड टारगेट। तो पहले से जो होते हैं ना प्रॉब्लम या उनको देख के वो फिर चीज़ें डिसाइड करता है। एक अथॉरिटी होता है, एक सिंगल बंदा। इसमें कंप्रेंसिव एज इट इंक्लूड द इंटायर फैक्ट्स ऑफ जो है ना वो एक एन इकानमी। तो ये एक इकानमी के तमाम जो है ना उनको फैक्ट को देखता है और फुल कंट्रोल होता है, जो रिसोर्सेज आपके ऊपर आपके पास अवेलेबल हैं। फिर ये इम्प्लीमेंटेशन देता है कि कैसे आपने जो है ईजीली इफेक्टिव करनी है। ये इंडिकेटिव में क्या है या लोकल लेवल प्लानिंग में ये दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इज़ डन एट द लोकल लेवल और एट द ग्रास रूट लेवल ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल बेसिक लेवल पे करते हैं, लोकल लेवल पे। लोकल पीपल डिटरमिन प्रायोरिटीज़, लोकल लोगों की क्या क्या जो है ना वो तरजीहात हैं, क्या क्या चीज़ों को तरजीह देते हैं, उस पर देखा जाता है। फिर उनकी प्रोजेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स, उनके पास जो एक्सपर्ट होते हैं वो प्रोजेक्ट को डील करते हैं। फंड्स किए जाते हैं ताकि जो है ना लोकल गवर्नमेंट्स ताकि इन प्रोजेक्ट को जो है ना डील किया जाए। पाकिस्तान ने इस तरह की जो है ना वो स्टार्टिंग की है, ताकि इसीलिए वो ज़िला नाज़म और जो है ना वो तहसील नाज़म इस तरह की चीज़ें वो आई हैं। अब इंटीग्रेटेड प्लानिंग में क्या है? इंटीग्रेटेड प्लानिंग इज सस्टेनेबल अप्रोच टू प्लानिंग दैट बिल्ड्स रिलेशनशिप अलायंस द ऑर्गेनाइजेशन एम्फसाइजेस प्रिपेयर्डनेस फॉर चेंज। तो इसका मतलब होता है कि सस्टेनेबल जो है ना अप्रोच की जाए एजुकेशन, तो रिलेशनशिप बिल्ड किए जाए, अलाइन किए जाए जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस को, और एम्फसाइज़ किया जाए कि ताकि लोगों को लाइफ के लिए चेंज है उसके लिए जो है ना प्रिपेयर किया जाए कि जो चेंजेस आती हैं। ऑल सेक्टर ऑफ द अकेडमी, ये जो है ना तमाम सेक्टर ऑफ अकेडमी अप्लाई होती है एकेडमिक अफेयर्स में, स्टूडेंट अफेयर्स में, जो भी अफेयर्स हैं, बिजनेस, फाइनेंस, इकनॉमी, डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, उन सब में इंटीग्रेटेड जो प्लानिंग है वो यूज़ होती है। स्टेक होल्डर, फैकल्टी, स्टूडेंट, स्टाफ, अलुमनी एंड एक्सटर्नल पार्टनर सब में जो है ना हो रही है। फिर जो है ना अलायंस हायर एजुकेशन प्लान बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो इसमें वर्टिकली जो होता है ना फ्रॉम मिशन टू ग्राउंड ऑपरेशन, और जो हॉरिजॉन्टली है कि स्कूल्स और फिर डिपार्टमेंट्स वगैरह में जो होता है। सेक्टोरल प्लानिंग क्या है? सेक्टोरल
Plans are developed on the base of comprehensive plans by sectoral ministries or responsible organization at all level. अब इसमें जो है ना सेक्टोरल लेवल पे जो हो रही है ना, जो सेक्टोरल लेवल पे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो जो है ना रिस्पॉन्सिबल हैं इस तरह की प्लानिंग के लिए। अब ये ऊपर से हो रही है तो जाहिर सी बात है इसमें सबसे पहले एग्रीड विद हॉरिजॉन्स ऑफ अप्रीशिएट कंप्रेहेंसिव प्लान विद प्रोग्राम एंड फोरकास्ट सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग। इसमें वो सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग जो है देखते हैं कि ठीक है माशरती निज़ाम क्या है, माशी निज़ाम क्या है, ठीक है, माशरती और माशी निज़ाम से हो रही हैं ये प्लान जो है ना, ये डेवलप हो रहे हैं, लीगली फिक्स्ड होते हैं और क्योंकि वहीं से होते हैं, ऑर्डर देते हैं एक किस्म का वो। तो फाइनेंस जो है स्टेट फाइनेंस देखते हैं, फिर लोकल फाइनेंस कैपेसिटी देखते हैं। इसमें सेक्टोरल जो होते हैं वो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं कि ये प्रोजेक्ट करना है, फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह जो है ना वो कायम करना है, इस तरह डेवलप करनी है, चीज़ों को इस तरह लेके आगे चलना है। फिर प्रोसेस क्या आप डिटर्मिन करें हाउ, सबसे पहले डिटर्मिन करें हाउ यू विल डू प्लानिंग, आप प्लानिंग कैसे करेंगे, ठीक है। फाइनलाइज करें रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट जो है ना उनको आप हमारी ये रिक्वायर है उनको फाइनल करें। फिर एक प्रोजेक्ट करें, स्कोप स्टेटमेंट दें कि ये प्रोजेक्ट ऐसा हमने बनाना है। फिर डिटर्मिन करें व्हाट टू परचेज, आप फिर सोचेंगे आपने क्या ख़रीदना है वो आप फैसला करें। फिर डिटर्मिन द टीम देखेंगे आपको कौन सी टीम चाहिए, किस तरह की टीम चाहिए, कितनी कौन कौन से एक्सपर्ट लोग चाहिए। क्रिएट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एंड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रेटजी, कि काम को जो है ना छोटे छोटे हिस्सों में कैसे डिवाइड करके फिर लोगों को काम देना है और काम कंप्लीट करवाना है। क्रिएट एक्टिविटी लिस्ट बनाए कि कौन कौन सी एक्टिविटी हमने करवानी है। क्रिएट नेटवर्क डायग्राम बनाएं कि ये हमारा नेटवर्क होगा और इस तरह चलेगा। एस्टिमेट करें रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स के आपकी क्या क्या रिसोर्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको एस्टिमेट करें। एस्टिमेट द टाइम एंड कॉस्ट, फिर एस्टिमेट करें कि आपके पास टाइम कितना की कॉस्ट कितनी है। डिटर्मिन करें क्रिटिकल पाथ जो है ना वो डेवलप करें, स्केजुअल डेवलप करें, बजट डिटर्मिन करें, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स एंड मैट्रिक्स। फिर जो है ना बजट डेवलप करेंगे, आपके पास बजट कितना है, फिर आपने क्वालिटी या स्टैंडर्ड कौन से रखने और प्रोसीजर या मैट्रिक्स आपके क्या। डिटर्मिन आर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आप डिटर्मिन करेंगे तमाम जो रोल्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की क्या क्या आएगी। कम्युनिकेशन का सिस्टम प्लान करेंगे, आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे, एक दूसरे से रब्ता कैसे रखेंगे। फाइनलाइज करेंगे कि आप हाउ टू एग्जीक्यूट एंड कंट्रोल, कि कैसे आपने जो है ना चीज़ें करनी और कैसे उनको कंट्रोल करना है। प्लान करें मैनेजमेंट के लिए। गेन करें फार्मल अप्रूवल ऑफ द प्लान के आपने कैसे जो है ना वो प्लान को अप्रूव करवाना है। फिर होल्ड करें कि काफ़ी मीटिंग्स आपने कैसे अरेंज करनी है, क्या कुछ करना है।